Welcome back to the Physics MCQ series, and in this lecture we will cover current electricity top 30 conceptual MCQs. So these MCQs will be exam oriented, short tricks, and it will give you a lot of help. So the first MCQs, which is given that the resistance of a wire is doubled by doubling the length, halving the length, या doubling the area, या halving temperature. So the resistance of a wire is double due to doubling the length. So we will solve this by this formula. MCQ number 2. Two resistor 2 ohm and 4 ohm are connected in series. Their equivalent resistance is. दो रेजिस्टर को कनेक्ट किया गया सीरीज में, जो कि एक 2 ओम था और दूसरा 4 ओम था. तो ये बताइए कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा. द करेक्ट ऑप्शन इज 6 ohm. So this is the formula for series combination of resistance. MCQ number 3, which is given that two resistors 2 ohm and 4 ohm are connected in parallel. Equivalent resistance is. The correct option is 1.33 ohm. So for parallel combination we will use this formula. MCQ number 4. Power dissipated in a resistor is maximum when. यानी एक रेजिस्टर में पावर डिसिपेशन कब मैक्सिमम होगा, जब करंट मिनिमम होगा, या वोल्टेज मिनिमम होगा, या रेजिस्टेंस इज मिनिमम, या करंट इज मैक्सिमम. So the correct option is current is maximum, then the power dissipation will be maximum in resistor. So we will solve this by this formula. Here power is directly related with current square. MCQ number 5. Unit of resistivity is. Resistivity की unit क्या है? So ohm meter is the unit of resistivity. MCQ number 6. Which material has minimum resistance? कौन से material की resistance कम है? Glass, rubber, copper, wood. Copper have minimum resistance. MCQ number 7. If current is tripled, heat produced become. अगर हम करंट को 3 टाइम इंक्रीज करें तो हीट कितना, मतलब हीट की जो प्रोडक्शन है वो कितने टाइम बढ़ जाएगा? 3 टाइम, 6 टाइम, 9 टाइम, या 12 टाइम्स. सो द हीट प्रोडक्शन विल बी इंक्रीज 9 टाइम्स. सो वी कैन सॉल्व दिस बाय दिस फार्मूला. हियर हीट डिपेंड अपॉन द करंट स्क्वायर. जब करंट को 3 टाइम कर दिया गया, अगर हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो हमारे पास करंट हीट की वैल्यू 9 टाइम बढ़ जाएगी. MCQ नंबर 8. अ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन. वोल्ट मीटर को सर्किट में हम किस तरह कनेक्ट करते हैं? सीरीज में, पैरेलल में, बोथ, या नन. सो वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल. MCQ नंबर 9. एन एमिटर इज कनेक्टेड इन. सर्किट में एमिटर को हम किस तरह कनेक्ट करते हैं करंट फाइंड आउट करने के लिए? पैरेलल में, सीरीज में, या बोथ, या नन. सो द एमिटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज. MCQ number 10. If the length of a wire is double and area is halved, resistance become. अगर हम एक वायर की लेंथ को डबल कर दे और उसके एरिया को हाफ कर दे तो ये बताइए कि न्यू रेजिस्टेंस क्या होगी? सेम, या डबल, या 4 टाइम, या हाफ. So the new resistance will be increased 4 time if we double the length of a wire and half its area. So यहाँ पे अगर हम देख ले इस फार्मूले में, लेंथ को 12 कर दे और एरिया को हाफ कर दे तो हमारे पास रेजिस्टेंस 4R के बराबर होगा. MCQ नंबर 11. इलेक्ट्रिकल पावर इज गिवन बाय. इलेक्ट्रिकल पावर की फार्मूला क्या है? P is equal to IV is the correct option. MCQ number 12. A fuse wire has high melting point, low melting point, high resistance, या zero resistance. A fuse has low melting point. MCQ number 13. In parallel combination, voltage across each resistor is. Parallel combination में
वोल्टेज हर रेजिस्टेंस में कितना होगा, यानी हर रेजिस्टेंस में वोल्टेज डिफरेंट होगा या ज़ीरो होगा या सेम या इन्फिनिट। तो याद रखें हमेशा पैरेलल कम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होती है। MCQ नंबर 14, इन सीरीज कम्बिनेशन करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज। सीरीज कम्बिनेशन में ये बताइए कि करंट की वैल्यू हर रेजिस्टेंस में कितना होगा। तो याद रखिए सीरीज में करंट सेम होती है और वोल्टेज डिफरेंट होती है, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, करंट डिफरेंट होती है। फिर MCQ नंबर 15, द स्लोप ऑफ वोल्टेज करंट ग्राफ गिव्स, यानी वोल्टेज करंट ग्राफ की जो स्लोप है वो हमें क्या देती है, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, पावर या करंट। तो ये हमें रेजिस्टेंस देती है। अगर हम वोल्टेज को y एक्सिस में ले लें और करंट को अलोंग द x एक्सिस ले लें तो फिर स्लोप रेजिस्टेंस की बराबर होगी। अगर क्वेश्चन इस तरह दिया गया हो कि द स्लोप ऑफ करंट वोल्टेज ग्राफ, तो फिर याद रखें कि करंट को हम अलोंग द y लेंगे, फिर वोल्टेज को अलोंग द x एक्सिस लेंगे, तो फिर वो कंडक्टेंस के बराबर होगा। MCQ number 16, if a bulb draw 2 ampere from a 220 volt supply, its power is। अगर एक बल्ब 2 एम्पेयर करंट उससे गुजरती हैं और ये 220 वोल्टेज उनको हमने सप्लाई किया है, तो ये बताइए कि पावर कितना है बल्ब की। करेक्ट ऑप्शन इज 440 वाट। सो वी नो दैट द पावर विच इज इक्वल टू करंट एंड टू वोल्टेज। करंट हमारे पास 2 है और वोल्टेज 220, तो पावर 440 वाट के बराबर होगा। MCQ नंबर 17, एफ वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर इज ज़ीरो, करंट विल बी। अगर कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ज़ीरो हो तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, मिनिमम, ज़ीरो या इन्फिनिट। तो याद रखिए अगर वोल्टेज ज़ीरो हो तो करंट ऑटोमेटिकली ज़ीरो होगा। MCQ number 18, a wire of resistance R is cut into 3 equal parts. The resistance of each part is। एक वायर है जिनकी रेजिस्टेंस R है, उनको कट कर दिया गया 3 इक्वल पार्ट्स में। तो ये बताइए कि ईच पार्ट में यानी एक एक पार्ट में अब उसका रेजिस्टेंस कितना होगा हर एक पार्ट की। द करेक्ट ऑप्शन इज R/3। So this is the solution for this MCQs. MCQ number 19, a bulb is rated 220 volt, 100 watt, its resistance is। ये बताइए कि एक बल्ब है जो कि 220 वोल्ट पे काम करती है, उसका पावर 100 वाट है। ये बताइए कि इस बल्ब की रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, 220 ओम, 440 ओम या 484 ओम या 100 ओम। सो उसका रेजिस्टेंस 484 ओम होगा। सो वी नो दैट द वोल्टेज इज गिवन 220 taken the square and the power is 100. After simplification we will got this answer. MCQ number 20, two resistors R and 2R are connected in parallel, their equivalent resistance is। दो रेजिस्टर को अगर पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास 2R/3 के बराबर होगा बाय दिस फार्मूला। MCQ number 21, if length of a wire is doubled and area is doubled, resistance become। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वायर है जिसकी लेंथ को डबल कर दिया गया और साथ साथ उसका जो एरिया था उसको भी डबल किया गया। तो ये बताइए कि इस वायर की अब न्यू रेजिस्टेंस क्या होगी, यानी सेम होगी जो पहले था, या डबल होगा, या हाफ, या 4 टाइम। सो द न्यू रेजिस्टेंस शुड बी सेम according to this formula. So if you double the length and if we also double the area, so after simplification we will got the same resistance. MCQ number 22, electrical energy is measured in। electrical energy हम measure करते हैं वाट में, जूल में, एम्पेयर या वोल्ट में। तो जूल में हम एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेजर करते हैं। MCQ नंबर 23, अ हीटर कन्वर्ट। हीटर क्या चीज़ कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट या केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल।
या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट या हीट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो हीटर कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी. MCQ number 24. A wire has resistor R. If it is melted and drawn to double length, new resistance become. क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वायर जिसका रेजिस्टेंस आर था, अब इस वायर को मेल्ट किया गया और आफ्टर मेल्टिंग उसके जो लेंथ था उसको डबल कर दिया गया. तो ये बताइए कि अब न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी. द करेक्ट ऑप्शन इज 4R, यानी रेजिस्टेंस 4 टाइम इंक्रीज किया हुआ होगा. सो वी कैन सॉल्व दिस MCQs बाय दिस फार्मूला. सो हमको ऑलरेडी पता है कि जब पहले ये वायर जो मेल्ट नहीं किया गया था उसका वॉल्यूम V था, ठीक है, जो कि फार्मूला है वॉल्यूम का, लेंथ इनटू एरिया. अब जब उसको मेल्ट किया गया तो दोबारा उसका वॉल्यूम वही होगा. जब लेंथ हमारे पास यानी उसका लेंथ डबल होता है तो एरिया की वैल्यू कम होती है, नेट वॉल्यूम की रिजल्ट हमारे पास सेम होती है. यहाँ पे L2 के बजाय हम यहाँ 2L1 फुट करेंगे, यानी अब उसका L2 यानी पहले वाले लेंथ के 2 टाइम होगा, यानी ये 2L1 होगा. तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गॉट दिस एरिया and this value we will be put in this formula. After simplification we will got the 4R resistance. MCQ number 25. Which quantity remains same in series circuit? सीरीज में हमारे पास क्या चीज़ सेम होती है, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, करंट या पावर. तो सीरीज में हमारे पास करंट सेम होती है. MCQ number 26. Which quantity remains same in parallel circuit? पैरेलल में क्या चीज़ सेम होती है, तो वोल्टेज हमारे पास पैरेलल में सेम होती है. MCQ number 26. If voltage across a bulb increases its power will. अगर बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज को अगर हम बढ़ा दें तो उसके पावर के साथ क्या होगा, डिक्रीज या रिमेन सेम या इंक्रीज या बिकम ज़ीरो. सो तो उसका पावर इंक्रीज होगा बाय दिस फार्मूला. पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर. MCQ नंबर 27. अ वोल्ट मीटर हैज़. वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस क्या है, लो है, ज़ीरो या हाई या इन्फिनिट. तो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हाई होती है. MCQ नंबर 28. एन एमीटर हैज़. एमीटर की रेजिस्टेंस क्या है, हाई, ज़ीरो, इन्फिनिट या वेरिएबल. तो एमीटर की रेजिस्टेंस ज़ीरो होती है क्योंकि हम इससे करंट की पैमाइश करते हैं. MCQ 29. द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन. यानी एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर, मास के ऊपर, डेंसिटी या शेप के ऊपर. तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है. MCQ number 30. If current through a resistor is doubled, power become. अगर हम करंट को एक रेजिस्टर में करंट की वैल्यू को हम डबल कर दें तो पावर की वैल्यू कितना होगा, तो 4 टाइम उसका जो पावर है वो 4 टाइम इंक्रीज होगा क्योंकि पावर बराबर है I स्क्वायर इंटू आर. जब हम करंट को 2 टाइम करेंगे तो 4 I स्क्वायर आर के बराबर होगा. MCQ 31. द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज. रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल क्या है, यानी इसका उल्टा क्या है, अपोजिट. तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हमारे पास कंडक्टेंस है. So more powerful physics content is coming. Stay with Physics by Saeed. If this video helped you, so please don't forget like, subscribe for daily exam MCQs and share with your friend. Thank you.